الرحيم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Class number 204 para number 22 सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 53 से 73 तक, यानी सूरह अल-अहज़ाब जो है आज कमल होगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तदखुलू बुयूता, ना तुम दाखिल हो घरों में, अन्नबी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इल्ला मगर अन के, युअ्ज़न लकुम, ये के इजाजत दी जाए तुम्हारे लिए, इला तो आमिन, खाने की तरफ। ठीक है। अब यहाँ पर ईमान वालों को मुखातिब करके आगे के अहकामात बताए जा रहे हैं। अभी तक हम देखते हैं जब भी अय्युहल्लज़ीना आमनू है तो कुछ ना कुछ इबादत से रिलेटेड भी हमें अहकामात मिल रहे होते हैं, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि अल्लाह ताला इन आयात में हम देखेंगे अदब, अखलाकियात और मामलात के हवाले से हमारी जो है तरबियत फरमा रहे होंगे। ठीक है। और यहाँ पर जो है अब आगे हुक्म दिया जा रहा है कि ए लोगों, ईमान वालों, क्या तुम नहीं करो लोगों के यानी रसूलुल्लाह के घर में दाखिल मत हो जब तक कि तुम्हें इजाजत नहीं दी जाए। यहाँ पे एटिकेट्स बताए जा रहे हैं। फिर है इला तो आमिन, खाने की तरफ, यानी अगर खाने की दावत दी जा रही है तब भी, और अगर वैसे भी बुलाया जा रहा है तब भी, क्योंकि अज़वाज मुतहरात के घर सबके अलग अलग थे, मुख्तलिफ बीवियां थी रसूलुल्लाह की, तो सबके घर भी अलग अलग थे। तो ऐसा नहीं था कि जब भी तुम्हें जरूरत पेश आए और तुम उनके घरों में झांक करना शुरू कर दिया पहुंच जाओ। इजाजत दी जाए यानी बुलाया जाए तभी उनके पास जाओ, उनके घर पर जाओ। गैर नादिरीन, ना इंतजार करने वाले हो, इनाहू, उसके पकने का, यानी खाने के पकने का। अरबों के यहाँ एक बहुत सारी गैर मुहज्जब आदतों में से एक ये भी आदत थी कि वो बगैर इत्तला के, बगैर इजाजत के लोगों के घर में ऐसे ही दाखिल हो जाते थे जबकि वो घर वाले खाना खाने के लिए तैयारी कर रहे होते थे। यानी खाना बस दस्तरखान बिछ के निकल ही रहा होता था या बैठ ही रहे होते थे तो फौरन से हाथ धो के बैठ जाया करते थे। ठीक है। तो ये उस सिस्टम को यहाँ पे ब्रेक किया जा रहा है कि क्योंकि वो जाहिर सी बात है, मेहमान को यानी मेहमान को परेशान करने वाली चीज है। अब किसी ने खाना बनाया है तो वो सिर्फ अपने लिए ही बनाया है। अब या तो वो खुद खा ले या फिर वो मेहमान को खिला दे। ठीक है। या फिर वो अगेन दोबारा कुकिंग करे या फिर वो कुछ बाहर से इंतजाम करे, यानी वो किसी ना किसी तरह कहते हैं अदियत ही का सबब है। ठीक है। तो हुक्म यहाँ पर बराह रास्त नबी के हवाले से है, लेकिन आम भी हुक्म है, यानी जनरल हमारे लिए भी हुक्म है। अब इसमें क्या है, नंबर एक कि पहले तो जब इजाजत दी जाए तुम्हें खाने की तरफ तभी आओ। ठीक है। यानी दावत के मौके पर ही आओ, वक्त पर ही पहुंचो। और आगे और भी हुक्म आएगा, अभी तो यहाँ पर यही है कि वक्त पर ही पहुंचो। जैसे जो कुछ लेट पहुंचते हैं तो वो भी नहीं होना चाहिए, और ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि बहुत पहले जाके पहुंच जाओ कि वो बेचारा वो किचन में खाने बनाए या खाने देखे या आपको आपको बैठ के आपके पास बैठे। तो इसलिए टाइम पर ही पहुंचो। ठीक है। फिर है आगे गैर नाजरीन इना, ना इंतजार करने वाले हो उसकी तैयारी का, वलाकिन, और लेकिन, इजा, जब, दुई, तुम, बुलाए जाओ तुम, फदखुलू, तो दाखिल हो जाओ, इजा, फिर जब, तईम, तुम, खाना खा लो तुम, फंतशिरू, तो मुंतशिर हो जाओ, वला, और ना हो, मुस्तानिसीन, दिल लगाने वाले, लिहदीसिन, बातों के लिए। अब यहाँ पर यह है कि जब तुम्हें बुलाया जाए, यानी जो वक्त बुलाने का मुकर्रर हो उसी और जिस मकसद के लिए बुलाया हो तो फौरन चली जाओ। ठीक है। ना डिले करो ना ही बहुत पहले पहुंचो, उसी टाइम पहुंच जाओ। और अगर डिले भी हो रहा हो टाइम के बाद तो वो उधर पहले उनको बता दो, इन्फॉर्म कर दो। और जब तुम खाना खा लो फिर जो है मत बैठो। ठीक है। यानी जब मजलिस खत्म हो जाए तो फिर वहां से उठ जाओ, चले जाओ, यानी खाना खाने के बाद उठ जाओ। ये नहीं करो कि आप वहीं पर बैठ के लंबी लंबी बातें करना शुरू कर दो खाना खाने के बाद, यानी अब बातों में मशगूल हो जाओ। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो मेजबान है उसने पूरा दिन अनथक मेहनत की है, घर घर को भी देखा है और कुक को भी देख, यानी बहुत सारी चीजें उसने देखी हैं। तो अब ये है कि आप चले जाओ, अब वो तो नहीं कहेगा कि आप जाओ। तो यहाँ पे हमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिस पर्पस के लिए आए हो वो पर्पस पूरा करो और फिर निकल जाओ, चले जाओ। यानी दिल लगाने वाली बातों में अब मशगूल मत हो। ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि वक्त से पहले मत जाओ, बगैर इजाजत के मत जाओ, और खाना खाने के बाद बैठो मत।
ये अलग बात है कि मेजबान खुद ही अगर बिठा रहा है तो उतनी देर ही बैठो, लेकिन फिर भी, और उसके बाद फिर उठने की तैयारी कर दो, जाने की तैयारी कर दो। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्यों ऐसा अल्लाह ताला इतना, देखे ना, फेल का सीगा है। फदखुलू फन तशिरू, कि दाखिल हो जाओ फिर निकल भी जाओ। तो क्योंकि बामकसद अल्लाह ताला हमारी जिंदगी चाहते हैं। अल्लाह ताला हमें नहीं चाहते हैं कि हम लग़वियात में पड़े रहें, यानी बेमकसद जो है अपना वक्त को ऐसे ही निकालना शुरू कर दें। अगर तो खाने के बाद वाकई कोई बामकसद गुफ्तगू होने वाली है, कोई दर्स होने वाला है, या कोई बहुत अच्छी बातें होने वाली हैं, तो ठीक है। नहीं तो क्या फायदा कि अभी खाना खाया है और अब मरे हुए भाई का गोश्त खाना है, यानी गीबतें वगैरह। ठीक है, अब दीन की बातों में बहस हो, बाइस वगैरह, यानी सिर्फ तफरी के लिए बातें हो रही हैं, फिक्री बहसें हो रही हैं, सियासी बहसें हो रही हैं। तो फिर इस चीज के लिए, यानी बेमकसद गुफ्तगू के लिए अल्लाह ताला ने मना किया है कि बेमकसद गुफ्तगू, बेमकसद काम के लिए मत रुको। हाँ, इसलिए रुक रहे हो खाना खाने के बाद कि मेजबान की हेल्प कर रहे हो, वो अलग बात है। फिर इन्ना बेशक दालिकुम, ये काना है, युक्ति ईदा देता नबी, या नबी को, फयस्ता, ये तो वो शर्माते हैं, मिनकुम, तुमसे। यानी ये हमारी बात जो है, तुम्हारा रुकना, देर देर से आना, फिर देर तक बैठे रहना, तो ये बात जो है उनको तकलीफ देती है। अब हुआ यूं था कि हजरत ज़ैनब के निकाह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमे की दावत दी। तो फिर जो कुछ लोग, क्या हुआ, खाना खाने के बाद गए नहीं, वो बैठे रह गए। फिर रसूलुल्लाह एक एक बीवियों के पास जाते रहे, और जब लौट कर आते वो फिर वहीं बैठे रहते, फिर जाते, फिर हजरत आयशा के पास गए, फिर लौट कर आते, फिर वहीं बैठे रहते। तो ऐसे करते करते काफी रात हो गई। फिर शायद रिवायत में ये भी आता है कि हजरत अली ने ये इत्तला करी उन्हें कि वो लोग चले गए। बहरहाल फिर जब आधे, मतलब काफी रात हो गई, फिर आए रसूलुल्लाह, तब वो लोग नहीं थे। और रसूलुल्लाह को ये बात अजियत दे रही थी कि वो लोग जा नहीं रहे थे, कि रसूलुल्लाह अपने घर जाना चाह रहे थे। और अब क्योंकि वो बामुरव्वत तो थे नहीं, ना बाअखलाक इंसान थे, तो अब उनका मुंह भी नहीं पड़ रहा था कि वो ये कहें कि अब तुम लोग चले जाओ। ठीक है, और ये तो चले रसूलुल्लाह की बात है, लेकिन ये वाली जो एटिकेट्स है, ये हम इंसानों के अंदर भी होता है। इतनी तो हया हमारे अंदर भी होती है कि हम भी जो है, इतना होता है बामुरव्वतपन कि मुंह से नहीं कह सकते सामने वाले से कि अब तुम चले जाओ, हमारी बस हो गई है, या अब हम थक गए हैं, अब आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये खुद से समझने वाली बात है, खुद से अंडरस्टैंड करने वाली बात है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, ला यस्ताही, नहीं शर्माता, मिनल हक, हक से। यानी रसूलुल्लाह शर्मा रहे थे ये बात बयान करते हुए कि चले जाओ, लेकिन अल्लाह ताला नहीं शर्माते हक बयान करने से। जो बात दुरुस्त है वो दुरुस्त है, तो अल्लाह ताला ने जो है उनकी आसानी कर दी है, यूं कह लें कि उम्मत मुस्लिमा की ही आसानी कर दी। व इदा, और जब सल तुमुहुन्ना, सवाल करो तुम उनसे, बतान, किसी चीज का, फस अलूहुन्ना, तो सवाल करो उनसे, मिन वराई, पीछे से, हिजाबिन, पर्दे के। यानी अब यहाँ पे दुनिया की चीजों का मुतालबा नहीं है, बहरहाल, कि दुनिया के लिए सवाल करो या पूछो, ये वो पसंदीदा भी नहीं समझा जाता है, यानी वो जो मांगना वगैरह होता है। यहाँ पर ये है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां ही होती थी घर में। और अगर आप आ भी रहे हो घर के अंदर, यानी अगर आपको कुछ मुतालबा, कोई मशवरा, कोई हुक्म पूछना भी है रसूलुल्लाह से, तो पर्दे की आड़ में पूछो। एकदम से बेधड़क घर में मत घुसने की कोशिश करो। और अगर तुम्हें कुछ पूछना भी है तो पर्दे की आड़ में पूछो। ठीक है, यानी अगर उनकी बीवियों से सवाल करना है ना, फस अलू हुन्ना, तो सवाल करो उनसे, हुन्ना की जमीर है उनकी बीवियों से। अगर उनकी बीवियों से कुछ पूछना है और बीवियों से कोई मशवरा लेना है, तो पर्दे की आड़ में बात हो, यानी बीच में पर्दा पड़ा हो। यहाँ पे पर्दा भी जो है वो कर्टन्स मुराद है, यानी घर के पर्दे की मुराद बात हो रही है, कि बीच में पूरी आड़ हो, ना आप दिख रहे हो ना वो दिख रही हैं, और आप फिर उनसे पूछ सकते हो बात, वो आपको बता सकती हैं, जवाब दे सकती हैं। दालिकुम, ये बात, अतहरु, ज्यादा पाकीज़ा है, लिकुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों के लिए, वकुलूबिहिन्ना, और उनके दिलों के लिए भी। यानी ये प्रिकॉशन रखना, अपने लिए ये सेफ्टी रखना, ये ज्यादा पाकीज़ा बात है। उन, यानी अजवाजे, यानी सहाबाए कराम के दिलों के लिए भी, और अजवाज मुतहरात के लिए भी। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि अब ये नहीं है कि नाउजुबिल्लाह कोई सहाबाए कराम गलत सोचेंगे उनके बारे में, या फिर उनकी बीवियां गलत सोचेंगी, कि कोई गलत ख्याल आएंगे। बस ये है कि शैतान किसी को नहीं छोड़ता है। जिसका लेवल अल्लाह के यहाँ ज्यादा ऊंचा होता है, हाई रैंक होती है, तो उसके पीछे और ज्यादा वो लश्कर डालता है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनकी शैतान छोड़ेगा नहीं, और उसका काम है दिलों में वसवसे डालना। और अगर सहाबा कराम भी अगर अज़वाज मुताहरात के बारे में हल्का सा भी सोचे, तो वो गुनाह कबीरा है, यानी बहुत बड़ा गुनाह है उनके लिए, इस यानी गलत सोच रखना रसूलुल्लाह की वाइफ के लिए।
تو اس لیے پریکاشن یہی ہے کہ خیال، کیونکہ شیطان ڈالتا ہے یہ وسوسہ کہ وسوسہ بھی نہ آئے، کیونکہ وسوسے میں بھی گناہ ہے، تو وسوسہ بھی نہ آئے تو کیا کرو، پردے کی اوڑ میں بات کری جائے۔ اگر کچھ پوچھنا ہے اور اہم پوچھنا ہے تو وہ پردے کی اوڑ میں پوچھا جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کی تربیت کی جا رہی ہے براہ راست، لیکن عام ہمارے لیے بھی حکم ہے۔ تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب پردہ کیا جاتا ہے یا پھر لیڈیز اور جینٹس کے درمیان میں اوٹ کی جاتی ہے، یعنی آڑ کی جاتی ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نگاہوں میں حیا ہوتی ہے اور ہم تو نگاہیں نیچے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نہیں دیکھتے ایسے کسی عورت کو، مطلب ہوتے ہیں نا اس طرح سے عورتیں بھی کہتی ہیں کہ وہ دل سے ہوتا ہے، آپ کا دل اگر ٹھیک ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے وہ والے جتنے بھی ہم جملے پردے کے حوالے سے سنتے ہیں ان سب کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے توڑ دے دیا ہے، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مخاطب صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کو ہی کہہ دیا کہ اب آپ کیا کریں، یہ پریکاشن کیوں رکھیں، تاکہ آپ کے دل جو ہیں وہ سلامت رہیں، پاکیزہ رہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ان سے بڑے پاک انسان تو نہیں ہے نا ہم بھی، کوئی نہیں ہے ان سے بڑا تقویٰ، ان کے دل صاف ہم سے زیادہ ان سے زیادہ کسی کے نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی اصلاح فرمائی، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہمارے جتنے بھی وہ اف بٹ وائے پردے کو لے کر کے بنتے ہیں وہ سب کے ساتھ بالکل بے فضول ہے۔ یہ کہنا ہے کہ دل سے پردہ ہوتا ہے، انسان کی نیت صاف ہونی چاہیے، نگاہوں سے ہوتا ہے تو نگاہیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے، بس دیٹس اٹ، اور ضرورت نہیں ہے کہ آپ پریکاشنز لو جو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی لیڈیز کے اوپر جو پریکاشن لاگو کیے ہیں۔ پھر ہے وما، اور نہیں کانا ہے مناسب لکم تمہارے لیے، ان کے تؤذوا تم ایذا دو رسول اللہ اللہ کے رسول کو، ولا اور نہیں ان یہ کہ تنکحوا تم نکاح کرو ازواجہ ان کی بیویوں سے، من بعدی ان کے بعد ابداً کبھی بھی، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ازواج مطہرات کے بارے میں ہلکا بھی یعنی سوچنا ان کی ازواج کے احترام کی بالکل منافع بات ہوگی ہے، تو یہ بات رسول اللہ کو اذیت دے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اوٹ کا جو استعمال ہے حجاب کا وہ کمپلسری رکھنا ہے، دل کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور پھر آگے بتایا کہ تم ان کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے، یعنی آپ کی وفات کے بعد یا آپ کے نکاح کے بعد، یعنی وہ آپ کے لیے بین ہے ہمیشہ ہی، چاہے آپ حیات ہو یا نہ ہو، لیکن وہ پھر بھی بین ہے آپ کے لیے، یعنی ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، یعنی صحابہ کرام ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ ان ذالکم، بے شک یہ بات، کانا ہے عند اللہ، نزدیک اللہ کے، عظیماً بہت بڑی، یعنی نبیوں کی بیوی کے بارے میں، نکاح کے بارے میں کوئی اس طرح سوچے بھی، نکاح کے لیے سوچے بھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، یعنی گناہ کے اعتبار سے بھی، اور نبیوں کی بیویوں کے جو اللہ تعالیٰ نے ایک احترام رکھا ہے، ایک ہائیسٹ پوائنٹ پہ رکھا ہے، اس کے لیے بھی کہ اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام دیا ہے، کیونکہ ان کی قربانیاں بھی اتنی ہی میٹر کرتی ہیں، انہوں نے سپورٹ بھی رسول اللہ کو بہت زیادہ کیا تھا۔ ان اگر تبدو تم ظاہر کرو گے شیئن کوئی چیز، او تخفوہ یا تم چھپاؤ گے اسے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بکل شیئن ہر چیز کو، علیماً خوب جاننے والا، یعنی آپ کھلم کھلا بے حیائی کا کام کرو یا چھپا کر، یعنی ظاہری دوستیاں رکھو یا چھپی دوستیاں، کوئی خراب بات آپ کے ذہن پر آئے یا دل میں آئے، وہ سب کے سب جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، خوب جانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی یہ آیات نے آ کے پورا ہی کر دیا کہ دل کی خوب اچھے سے حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم نے وہ ایٹیکیٹ سیکھے ہیں جو ہم بھی اپنے معاشرے میں آج بھی دیکھتے ہیں، یعنی یہ تو عربوں کی جہل کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے ایک کلچر میں یہ کچھ نارمس تھے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے ان کی تربیت، ان کی نارمس کو ڈکلائن کر کے بھی ان کی تربیت فرمائی ہے، یعنی صحیح پیٹرن دے کے۔ تو لیکن یہ نارمس جو ہے ہمارے اپنے کلچر میں بھی ہیں، اور پچھلے کلچر میں تو یہ بہت ہی زیادہ تھے، یہ بس گھر میں گھس آنا، کھانے کے ٹائم پہ ہاتھ دھو کے بیٹھ جانا، ٹھیک ہے، اور اور اس چیز میں اگر کوئی اس چیز کے اوپر رولس ریگولیشنس رکھتا تو اس کو معیوب بھی سمجھا جاتا تھا بھی، اور آج بھی کوئی یہ کہے کہ ہمارے یہاں اطلاع دے کر ہی آؤ، ایسے نہیں آتے یا ویسے نہیں آتے، تو اس کو پہلے بھی برا سمجھا جاتا تھا اور آج بھی برا سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یوں کہہ لو کہ جو صحیح بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو ہے ڈکلائن ہی کی جاتی ہے،
जो उसूल वाली बात होती है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने उसूल ही सिखाया है, ये बिल्कुल एक उसूल की तरह बात है कि जब आप किसी के घर पे जाओ तो इन्फॉर्म करके जाओ और टाइम लेके जाओ। और दूसरा ये, जब आपको कोई स्पेशली कोई दावत के लिए बुलाए तो दावत के लिए जाओ, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप खाने के टाइम पे। अच्छा, यहाँ पर इस बात के ऊपर भी निगाह करवाइए कि किसी के घर पे खाने के औकात पर मत पहुंचो, क्योंकि खाने के आप औकात पे पहुंच रहे हो तो वो भी शर्मिंदा हो रहा है, या तो वो आपके सामने खाना निकालेगा ही नहीं। और अगर वो निकालता है, क्योंकि बात औकात मर्द हजरात जो है बच्चे बन जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें नहीं फर्क पड़ता, हमें दो खाना निकालने के लिए। औरतें बेचारी बड़ी शर्मिंदा हो रही होती हैं कि खाना भी निकालें और सामने गेस्ट भेजे बैठे हुए हैं उनसे भी पूछें। तकल्लुफन पूछ लें तो ठीक है, वो मना कर देंगे, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे भी गेस्ट होते हैं जिनको तकल्लुफन पूछा जाता है, वो हाथ धो के बैठ जाते हैं। तो वो एक, यानी यूं कह लें कि मेजबान के लिए वो एक कश्मकश वाली पूरी वो सिचुएशन है कि वो कैलकुलेशन कर रहा है अपने जहन के अंदर। वो खुश क्या हो रहा है कि ये मेहमान आए हैं तो चलो मेरा वो मैं फ्रेश हो जाऊंगी, बातें करेंगे। यानी वो ये सोचने के बजाय उसके जहन में कैलकुलेशन चल रही है। तो अल्लाह ताला ने वो कैलकुलेशन ही हटा दी उसूल दे के, यानी वो गैर जरूरी कैलकुलेशन थी, उसका कोई मकसद या वजूद नहीं था। वो कैलकुलेशन ही हटा दी कि आप क्योंकि बामकसद कौम है, आप वैसे ही फारिग नहीं है तो बामकसद कौम है, तो फिर बामकसद ही आप जिंदगी गुजारें। आपके हर मामलात में बामकसद आपका होना शो होगा, होना चाहिए। ये नहीं कि बस क्राइटेरिया है कि इधर हम बामकसद हैं, यानी अगर जॉब कर रहे हैं तो बामकसद है और जॉब के अलावा हमारी लाइफ जो है वो बिखरी हुई है, नहीं। आप फिर हर चीज में आप कमिटेड हैं, हर चीज में आप बामकसद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एटिकेट्स हमें सिखाए गए हैं, फिर इन आयत में हमें रसूलुल्लाह की वाइफ के बारे में भी एटिकेट्स बताए गए हैं कि उनके लिए किस तरह से अल्लाह ताला ने प्रिकॉशंस भी रखे, और साथ में अ, अगर उनके एक दफा निकाह रसूलुल्लाह के साथ हो गया था तो फिर कंपलसेट भी नहीं करा कि रसूलुल्लाह के बाद जो है वो निकाह किसी और से कर सकती, यानी उनको एहतराम पीक लेवल पे जिंदगी में भी दिया और उसके बाद में भी उनका एहतराम को बरकरार रखा गया, ठीक है। फिर यहाँ आगे आयत में, ला जुनाहा, नहीं कोई गुनाह, अलैहिन्ना, उन औरतों पर, फी आबाइहिन्ना, अपने बापों के सामने आने में। क्योंकि हिजाब के कवानीन जो थे वो हमने सूरह नूर में देखे थे, ठीक है। और अब यहाँ पर यह है मर्दों के हवाले से कि क्या अहकामात होंगे, ठीक है। किन किन के सामने, यानी अगर वो हिजाब कर रही हैं तो किन किन के सामने कर सकती हैं, ये तो पता चल गया, किन के सामने नहीं कर सकती हैं और गुनाह भी नहीं मिलेगा, तो वो कौन लोग हैं। नहीं गुनाह उन खातिन औरतों पर, ठीक है। अब यहाँ पर अज़वाज मुतहरात भी हैं बराह रास्त, और बाकी उम्मत की औरतें भी, फी आबाइहिन्ना, अपने बापों के मामले में, वला अबनाइहिन्ना, अपने बेटों के सामने आने में, यानी कोई गुनाह नहीं होगा। वला इख्वानिहिन्ना, और ना अपने भाई के मामले में, वला अबनाई इख्वानिहिन्ना, और ना अपने भाइयों के बेटे के मामले में, यानी भांजों वगैरह। वला अबनाई अखवातिहिन्ना, और ना अपने बेटों के मामले में, बेटियों के मामले में, और अपनी बहनों के, ठीक है, यानी अपने बहनों के बेटे, यानी भतीजे भी और भाई भी, सॉरी भांजे भी, ये भी क्या है, महरम ही है, जैसे बाप और भाई महरम में है। वला निसाइहिन्ना, और ना अपनी औरतों के मामले में, यानी अपने घर की औरतों के सामने भी जो है आप अपना सतर खोल सकती हैं, यानी आपका सर वगैरह खुल सकता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सर वगैरह खुलने की बात हो रही है। वला मा मलकत, और ना उनके मामले में जिनके मालिक है, ऐमानुहुन्ना, उनके दाएं हाथ, यानी लोंडी गुलाम वगैरह, क्योंकि उस टाइम पे दौर था, उनके सामने भी आपका जो है, यानी उनके सामने भी आपको हिजाब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी देखिए, सीना कवर करना, अपने आप को ढक के रखना, वो सबके सामने कंपलसरी है, चाहे वो आप घर में हैं, यानी आपके कोई भी महरम भी बैठे हों तब भी, यानी नीचे से अपने आप को कवर रखना वो जरूरी ही है। ये बात हो रही है आपका वो जो सतरी पर्दा है कि आप सर कवर करी हुई हैं, बाल ढके हुए हैं, सतरी कवर है ना आपका, और वो चाहे आपका अगर खुल जाए या बाल दिख रहे हो, वो उसमें कोई हरज नहीं, कोई गुनाह नहीं होगा, ठीक है। वत्तकीन अल्लाह, और डरती रहो अल्लाह ताला से, ठीक है। यानी फिर अगेन जब अल्लाह ताला ने पर्दे की बात करी तो अगेन तकवे का इख्तियार अल्लाह ताला ने कहा कि तकवा करो, यानी तकवा की अलामत है पर्दा करना। अगेन वही बात कि जो लोग ये कहते हैं कि दिल से तकवा, दिल से पर्दा होता है, निगाहों में पर्दा होता है, फिर अगर यही बात है तो अल्लाह ताला यहाँ पर फिर मुत्तकीन अल्लाह की शर्त नहीं लगाते, ये नहीं कहते कि ये सब काम करने वाले डरते रहो अल्लाह ताला से, ठीक है।
اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جو بظاہر حجاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک فارم میں تو آ جاتے ہیں لیکن ان کی گفتگو میں، ان کے چال ڈھال میں کوئی پردہ نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی ہے کہ ڈرتے رہو، یعنی جب بظاہر پردہ کرو تو اندرونی بھی پردے کی حفاظت کرو، یعنی اپنے لینگویج پر بھی کام کرو، اپنے چال ڈھال کے اوپر بھی کام رکھو، پھر یہ نہیں کہ بس ٹھٹے لگ رہے ہیں تو وہ محرم نان محرم کی کوئی لحاظ نہیں ہو رہا ہے، یا پھر روڈ پہ کھڑے ہیں کہ گھر میں بیٹھے ہیں اس کا کوئی لحاظ نہیں ہو رہا ہے، ان چیزوں کا بھی اسی طرح بولنے میں بھی احتیاط، یعنی آپ کی پرسنالٹی بھی بالکل اسٹرانگ پرسنالٹی نظر آنا چاہیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علی کلی، اوپر ہر شيء ان چیز کے، شہیدہ، خوب گواہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون، درود بھیجتے ہیں، علی النبی، نبی پر۔ اور یہاں پہ دعائیں اچھا، یہاں پر جو یہ درود کا معنی جو ہے، یہاں پر ایک تو آتا ہے محبت کرنا، یعنی کسی پر مائل ہونا، محبت کرنا، محبت کے ساتھ رجوع کرنا، یصلون چل رہا، پھر ہے کسی کی تعریف کرنا، پھر ہے کسی کے حق میں دعا کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ تینوں معنی جو ہیں یصلون کے ساتھ آتے ہیں، یعنی محبت کرنا، تعریف کرنا، اور ان کے حق میں دعائیں رحمت کرنا، ٹھیک ہے، تو فرشتے کیا کرتے تھے ان کے حق میں دعائیں رحمت بھیجا کرتے تھے، یعنی سلام بھیجا کرتے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر لازم کیا ہوا ہے۔ پھر یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلو، صلات بھیجو، یعنی درود بھیجو، علیہ، آپ پر، وسلمو، اور سلام بھیجو، تسلیما، خوب سلام بھیجنا، ٹھیک ہے، یعنی درود و سلام جو ہے نبی، اب یہاں پر تمام ایمان والوں سے ہی مخاطب کر دیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، کب واجب ہے؟ ایک، جب آپ کا ذکر ہو، یعنی جب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو تب فوراً سے سب سے شارٹ ورژن کی جو درود ہے وہ یہی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگین ریپیٹ کر دیا جائے، ٹھیک ہے، یہ واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر کہ جب بھی رسول اللہ کا نام آئے تو وہ درود شریف پڑھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان سے دہرائے، ٹھیک ہے، اور دوسرا پھر نماز میں بھی درود پڑھنا، تو یہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ پھر مستحب کب ہوتا ہے؟ آپ اپنے دعا میں آگے پیچھے لگا کے درود شریف بھیجیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ بغیر درود شریف کے ویسے بھی دعا جو ہے نہیں قبول ہوتی، جتنی زیادہ درود شریف دعا کے اندر شامل ہوگی اتنی زیادہ دعا کی مقبولیت کے آثار جو ہے واضح ہوتے ہیں، یعنی درود شریف کی کوانٹٹی جتنی زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے، تو یہ اسی کی طرف ہے کہ درود بھیجو، سلام بھی بھیجو، یعنی وہ جو ہم اتحیات پڑھتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی، اتحیات میں آتا ہے السلام علیکم ایھا النبی، تو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے ایمان والوں سے بھی کہ آپ بھی کیا کرو، فرشتے تو اپنا کام کر ہی رہے ہیں لیکن آپ بھی کیا کرو، درود و سلام ان کو بھیجو، اور خوب خوب بھیجو، ٹھیک ہے، کیوں بھیجو؟ کہ اس اعتراف کرتے ہوئے ان کے احسانوں کا، کہ انہوں نے اتنے احسان کیے ہیں، اس کا اعتراف کے ساتھ، اعتراف ظاہر کرتے ہوئے کہ ہمیں واقعی آپ کے احسانوں کی قدر ہے، کہ جو جو تکلیفیں آپ نے اٹھائی ہم تک دین پہنچانے کے لیے، اس لیے بھیجو، ٹھیک ہے، اور ان کے ذکر پر بھیجو، اور یاد کرنے کے لیے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صلاح ان کی واجب کری ہوئی ہے اس لیے بھی بھیجو، ٹھیک ہے، پھر ہے ان الذین، بے شک وہ جو یؤذون، ایذا دیتے ہیں، اللہ، اللہ کو، رسولہ، اور اس کے رسول کو۔ اب یہاں پر اذیت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کو اذیت کیسے دیتے ہیں، یعنی اللہ کا بیٹا بنانا، ٹھیک ہے، یعنی یا پھر نام و صفات کا انکار کرنا، کفر کرنا، شرک کرنا، یا پھر نافرمانی کرنا اللہ کی، اور یا پھر رسول اللہ کو اذیت کس طرح، یعنی آپ کو اس طرح سے اٹیک کرنا جو کہ کیا گیا تھا انہیں، کہ شاعر ہیں، یہ ساحر ہیں، یہ مجنون ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر نکتہ چینی کرنا، اسی طرح روحانی تکلیف بھی دی تھی حضرت عائشہ کے اوپر، بہتان لگا کر بہت تکلیف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے گزرے تھے، ٹھیک ہے، یا پھر احکامات کو نہیں ماننا، مذاق وغیرہ اڑانا، ٹھیک ہے، تو یہ سب کیا ہے، یہ ایذا دینے والی چیزیں ہیں۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنت کی ان پر اللہ نے دنیا میں اور آخرت میں، وأعد، اور اس نے تیار کر رکھا ہے، لہم، ان کے لیے، عذاب مہینہ، عذاب رسوا کرنے والا، یعنی لانا کا مطلب ہوتا ہے لعنت دینا، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ نے اپنی رحمت سے دوری کر رکھی ہے ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب بھی جو ہے تیار ہے، وہ بھی جو ہے تیار کر رکھا ہے، یعنی بڑی ہی تکلیف دہ والی یہاں پر جو ہے آیات میں حکم دیا گیا ہے کہ جو اذیت دیتے ہیں، یعنی نافرمانی بھی جو ہے اس میں انکلیوڈ ہے۔
वल्लदीना, और वो जो यूज़ूना ईजा देते हैं, अलमुमिनीना मोमिन मर्दों को, वलमुमिनाती मोमिन औरतों को, बिगैरी बगैर किसी गुनाह के, माँ जो इक्तसबू उन्होंने कमाया, फ़कत तो तहकीक, इह्तमलू उन्होंने उठा लिया, बुहतानन बुहतान, व इस्मम मुबीना और गुनाह खुल्लम खुल्ला। अच्छा, यहाँ पर जो है अब अजियत की बात हो रही है मोमिन मर्द और औरतों की। यानी जब दीन में वो चलना शुरू हो तो दीन की वजह से फिर उनको सताया जाए। ठीक है, यानी ये उन लोगों की तरफ इशारा है कि बगैर, यानी यहाँ है ना कि बेगैरी, बेगैरी मक्तसबू, बगैर किसी गुनाह के जो उन्होंने कमाया, यानी गुनाहगार नहीं है, क्यों सताया जा रहा है, वो दीन के हवाले से उनको जो है सताया जा रहा है। अब उन्होंने दीन पर अमल करना शुरू करा है तो उनको पर ताने कसे जा रहे हैं, बहुतान लगाए जा रहे हैं, या मजाक उड़ाया जा रहा है, या उनको कंफर्टेबल नहीं होने दिया जा रहा है। ठीक है, या ना किसी वे में ना उनकी लेग पुलिंग की जा रही है, यानी किसी ना किसी वे में उनको सताया जा रहा है। तो इससे भी जो है मना किया गया है कि अगर कोई ऐसे ईजा दे रहा है अमल करने वाले मुसलमान मर्द और औरतों को, सिर्फ इस वजह से, इस बिना पे कि वो अब दीन पर अमल करने लग गए हैं, तो ये क्या है, ये उन्होंने बहुत बड़ा, उन लोगों ने जी सता रहे हैं, उन लोगों ने बहुत बड़ा बहुतान और बहुत बड़ा गुनाह जो है अपने सर पे लगाया है। ठीक है, ये वाली चीजें यहाँ पर। फिर है, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब यहाँ पर रसूलुल्लाह को हुक्म दिया जा रहा है, कुल कह दीजिए, ली अज़वाजिका अपनी बीवियों से, व बनातिका और अपनी बेटियों से, व निसाइल मुमिनीना और औरतों से मोमिनों की। ठीक है, यानी बीवियों से भी, बेटियों से भी, और तमाम मोमिन औरतों से, युदनीना कि वो लटका लें, अलैहिन्ना अपने ऊपर, मिन जलाबीबिहिन अपनी चादरों में से। ठीक है, अब यहाँ पर आयत हिजाब का हुक्म दिया जा रहा है। आगे के वर्जन में ये लंबी चादर मुराद है। ठीक है, जलाबीबिहिन्ना का अरबिक डिक्शनरी में जो मीनिंग आता है, अर्रिदा फौकल खिमार, ये मीनिंग आता है, यानी चादर दुपट्टे के ऊपर से। यानी जलाबीबिहिन्ना लंबी चादर, यानी ऐसा कपड़ा जो औरत को ऊपर से ऊपर से नीचे तक ऐसा ढाक दे कि उसका जिस्म जो है नुमाया ना हो। ठीक है, जलाबी बिहिन्ना ये वो लिबास होता है जो कपड़ों के ऊपर पहना जाता है। ठीक है, यानी घर के कपड़े, औरतों के जो है घर के कपड़े अलग इस्लाम ने रखे हैं, और बाहर के कपड़े अलग रखे हैं। ठीक है, घर में वो किस तरह का भी लिबास पहन लें, वो चार दीवारी के अंदर होती हैं, प्रोटेक्टेड शील्ड में होती हैं, लेकिन घर से जैसे ही वो बाहर निकलती हैं वो प्रोटेक्टेड शील्ड उनकी टूट जाती है, क्योंकि वो घर के अंदर नहीं है ना। तो अब उन्होंने अपने आप की हिफाजत के लिए, अल्लाह ताला ने एक उनके लिए नया प्रिकॉशन रखा कि वो अब जब घर से निकले तो वो कपड़ा डालें जो घर के कपड़ों के अलावा है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई फॉर्म नहीं दिए, वो किसी भी तरह का, जैसे अब हम बुर्का, हिजाब, अबाया, किसी भी फॉर्म में अब हम देखें, किसी भी कलर में हम देखें, वो जो भी हो, वो इंसान अपने इलाके के हिसाब से और ट्रेंड के हिसाब से जो भी उसको चाहे वो पहन सकता है। लेकिन उस कपड़े का जो मकसद है वो ये है कि आप अपने, आपके अपने अंदर के कपड़े नहीं दिखें, यानी जिस्म का जो शेप है वो नुमाया ना हो। ठीक है, बेसिकली ये मकसद है कि आप ऊपर से नीचे तक ऐसा चादर डालना जिससे कि आपका सर भी कवर हो रहा है, जिससे कि आपका गिरेबान भी कवर हो रहा है, पूरी बॉडी कवर हो रही है। ठीक है, ऐसा करना। तो यहाँ पर जलाबी भी हिन्ना से ये मुराद है, वो जो आता है ना कि कहाँ हुक्म है, तो यहाँ पर है हुक्म कि जब भी आप घर से निकलो तो एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर से अपने डाल कर निकलो। ठीक है, जलाबी भी हिन्ना डिक्शनरी मैंने आपको बता दिया है, अर्रिदा फौकल क़िमार, बाकी आप लोग भी सर्च कर सकते हैं। जालिका ये अदना करीब तर है, अन के युरफना वो पहचान दी जाए, फला फिर ना युज़ैन वो ईजा दी जाए। ठीक है, यानी शनाख्त बहैसियत मुसलमान के उनका हो, ये हिकमत है कि वो फिर सताई ना जाए। ऑब्वियस बात है, जब वो प्रिकॉशंस के साथ इंशाल्लाह निकलेंगी और अपनी सतरपोशी करते हुए, और भी बहुत सारे प्रिकॉशन आते हैं सतरपोशी के साथ, यानी जलाबी भी हिन्ना के साथ, कि ऐसा लिबास भी ना हो कि वो अट्रैक्ट करे लोगों को, और खुशबू लगा कर भी नहीं निकलना है, वो भी अट्रैक्ट का बाइस बनता है। आपकी ज़ेबो जीनत नहीं झलक रही हो, छनछनाहट नहीं आ रही हो, यानी फिर आप कहीं से भी अट्रैक्टिव नहीं लग रही हो, यानी दूसरों की तवज्जो आपकी तरफ नहीं जा रही हो। ठीक है, तो ये वाली मुराद है। वकान अल्लाहु और है अल्लाह ताला गफूर और रहीमा बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये हो सकता है कि हिजाब करें तो फिर भी लोग जो है पलट के देख रहे होते हैं। तो वो इसलिए देख रहे होते हैं क्योंकि उनको थोड़ी हैरानी हो रही होती है, या फिर वो ये है कि इस चीज से मारूफ नहीं होते। जो मुस्लिम शहर होते हैं तो वहां पर कोई पलट के नहीं देखता। यानी जो नॉन मुस्लिम शहर होते हैं या फिर मुसलमान कम हिजाब करते हैं, तो फिर हिजाब करने वालों को थोड़ा देखा जाता है, क्योंकि वो लोग थोड़ा हैरानगी का इजहार कर रहे होते हैं कि आज के दौर में भी पहन रहे हैं और किस तरह पहन रहे हैं। ठीक है। तो वो कोई ऐसी वो वाला देखना ऐसा नहीं है कि वो उसको हम ये समझें कि अजियत दी जा रही है। बहरहाल आगे है लईन। अलबत्ता अगर लम नहीं यंतहिल मुनाफिकूना, बाज आए मुनाफिक, वल्लदीना और वो लोग फी कुलूबिहिम जिनके दिलों में मरद उन बीमारी है, वल मुरजिफूना और बुरी खबरें उड़ाने वाले, फिल मदीनती मदीना में, लनुगरियन्नका हम जरूर पीछा लगा देंगे तुझको, बिहिम उनके, तुम फिर ला युजाविरूनका ना वो हमसाया रहेंगे आपके, फीहा उसमें, इल्ला मगर कलीला बहुत थोड़े। ठीक है। अब यहाँ पर एक और तरीका बताया जा रहा है, क्योंकि मुनाफिक मर्द भी यहाँ पर मुनाफिक भी हैं और जिनके दिलों में मर्ज है, यानी जो कमजोर ईमान वाले हैं, और वल मुरजिफीना जिफूना, ये वो लोग, ये भी मुनाफिक ही हैं। अब ये करते थे मुनाफिक जो थे, तरह तरह की अफवाहें फैलाते थे, और उनका पर्पज ये होता था कि मुसलमान का हौसला पस्त हो जाए। यानी वो इस तरह कहते हैं कि फलां दुश्मन हमला करने वाला है, यानी खौफ फैलाते हैं कि मुसलमान जो है अपने असल मकसद से हट जाएं। ठीक है। तो उनकी तरफ ही इशारा है कि ऐसे लोग हैं तुम्हारे मौजूद तुम्हारे इर्द गिर्द, लेकिन हम क्या करेंगे, हम आपको उनकी खबरें ला के देते रहेंगे, यानी हम आपको उन पर मुसल्लत कर देंगे, लनुरियन्ना का, हम आपको मुसल्लत कर देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, उनका आपका साया उनसे महरूम कर देंगे, यानी तादाद में भी उनको कम कर देंगे, या फिर बस वो थोड़े ही वक्त में उनको जिला वतन कर दिया जाएगा, यानी मदीना में नहीं रह सकेंगे, जिला वतन कर दिया जाएगा। और ऐसा हुआ भी था। ठीक है। यहाँ पर उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। मलऊनीना, लानत किए गए हैं, यानी ये मुनाफिक भी और जिनके दिलों में मर्ज है वो भी, और जो अफवाहें फैलाने वाले हैं। आईनमा, जहां कहीं फुकिफु वो पाए जाएंगे, उखिदु वो पकड़ लिए जाएंगे, वक़ुतिलु और कत्ल कर दिए जाएंगे, तकतीला बुरी तरह कत्ल किया जाना। यानी जब वो बाज नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा, उनके शर पसंद जब बाज नहीं आएगा तो फिर उनको पहला तो यही कंडीशन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से महरूम कर दिया जाएगा, और दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या बताई जा रही है कि उनको कत्ल भी कर दिया जाएगा। सुन्नत अल्लाह ही तरीका है अल्लाह ताला का, फिल लदीना उनके बारे में जो खलो गुजर चुके, मिन कबल उससे पहले, यानी ये तरीका है अल्लाह ताला जालिम को एक मोहलत देता है, तब तक रस्सी ढीली रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जालिम पकड़ा नहीं जाता है। फिर एक वक्त आ जाता है ज्यादती करने वाले की, जब वो जमीन का बैलेंस कायम करने के लिए जब उसका ज्यादती ही जारी हो जाती है, तो जैसे फिरौन का अंजाम हुआ था, फिर ऐसे ही अल्लाह ताला इबरतनाक अंजाम दे देते हैं, यानी दुनिया में ही उसकी पकड़ हो जाती है। वलन और हरगिज नहीं, तजिदा आप पाएंगे, लिसुन्नतिल्लाहि तरीके में अल्लाह के, तब्दीला कोई तब्दीली, यानी जालिम का हिसाब दुनिया में भी होगा, जालिम को मोहलत मिलती रहेगी, लेकिन फिर पकड़ उनकी डेफिनेटली होगी, क्योंकि ये अल्लाह ताला का तरीका है। यस अलू का सवाल करते हैं आपसे अन्नासु लोग, अनिसा कयामत के बारे में। अब यहाँ पर अहले मक्का और अहले मदीना दोनों की तरफ इशारा है। अहले मक्का जब सवाल करते थे, उनका मकसद इनकार करना होता था या मजाक उड़ाना, और अहले मदीना यानी अहले किताब यहूदी जब सवाल करते थे, उनका मकसद इम्तिहान लेना भी होता था, क्योंकि उनको देखना होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं कि नहीं है, क्योंकि उन्हें चीजें पता थी। कुल कह दीजिए, इन्नमा बेशक, इल्मुहा इल्म उसका, इंदल्लाहि पास है अल्लाह के, वमा युदरी का और क्या चीज बताएं आपको, लाल सात शायद के क़यामत तकून हो वो करीबन करीब ही, यानी ये नॉलेज ये काफी नहीं है, इस नॉलेज पे मत फोकस करो कि कब आएगी, ये देखो कि तुम्हारी तैयारी क्या है, क्योंकि इंसान की क़यामत तभी है जब उसको मौत आ जाती है, बस तभी से ही उसकी क़यामत शुरू हो जाती है। तो ये मत सोचो कि कब आएगी, और ये मत पूछो, किसी को नहीं पता सिवाय अल्लाह के, ये देखो कि तैयारी क्या है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने लानल काफिरीना लानत की है काफिरों पर, व अअद्दा लहुम सईरा और उसने तैयार कर रखा है उनके लिए भड़कती आग को, खालिदीन फीहा अबदा हमेशा रहने वाले हैं उसमें हमेशा हमेशा, ला यजिदून वलियम वला नसीरा और ना पाएंगे कोई दोस्त और ना कोई मददगार। यौमा जिस दिन तुक़ल्लबु उलट पुलट किए जाएंगे, वजूहुहुम चेहरे उनके, फिन्नारी आग में, यकूलून वो कहेंगे, या लेतना ए काश के हम अताना इतात करते हम अल्लाह अल्लाह की, व अताना और इतात करते हम अब रसूला
रसूल की। वक़ालू और वो कहेंगे रब्बना ए हमारे रब इन्ना बेशक हम अताना इताअत की हमने सादतना अपने सरदारों की व कुबराअना और अपने बड़ों की फ़अज़ल्लूना तो उन्होंने भड़का दिया हमें यानी भटका दिया हमें अस्सबीला रास्ते की। अब यहाँ पर हम जो देखना रसूला की अलिफ देख रहे हैं यहाँ पर हम हमजा और सबीला का भी जो लास्ट में अलिफ देख रहे हैं तो इसको इस अलिफ को अलिफ इशरात कहा जाता है यानी ये कोई अदरवाइज रसूल और सबूल सबील सॉरी रसूल और सबील जो है बिना अलिफ के साथ आता है लेकिन यहाँ पर अलिफ से मुराद ये है कि ये हसरत के साथ बोल रहे हैं यानी गम से भरे हुए बोल रहे हैं अफसोस जाहिर करते हुए ये बात बोल रहे हैं वो कि या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूला। ठीक है इसमें गम है बहुत ज्यादा हसरत है। इसी तरह फ़अज़ल्लूना सबीला इसमें बहुत ज्यादा गम भरा हुआ है। आतिहिम दे उन्हें ज़िफ़ैन दो गुना मिनल आदाबी अदाब में से वलअनहुम और लानत फरमा उन पर लानन लानत कबीरा बहुत बड़ी। इसको मैं ट्रांसलेट एक्सप्लेन यूं नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये हमने बहुत दफा एक्सप्लेन भी किया यहाँ पर यही मायने हैं इसके जो ट्रांसलेशन में है। फिर है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए लोगो जो ईमान लाए हो ला तकूनु ना तुम हो जाओ कल लदीना उन लोगों की तरह आदम मूसा जिन्होंने अजियतें दी मूसा अलैहिस्सलाम को फबर्रअहू तो बरी कर दिया अल्लाह अल्लाह ताला ने मिम्मा उससे जो कौलू जो उन्होंने कहा था वकाना इन्नल्लाहि और था अल्लाह अल्लाह के पास वजीहा वो बहुत बाइज्जत। ठीक है यानी जैसे रसूलुल्लाह को यानी सॉरी मूसा अलैहिस्सलाम को परेशान किया गया ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मत करो परेशान। ठीक है जैसे उनको किया गया था ना कि वो फिर आए और फिर मिस्र में आए मिस्र में भी उनको बहुत बुरा भला कहते थे यानी तकलीफ देते थे कि तुम आए उसके बाद भी देखो हमारे हालात नहीं बदल रहे। फिर वो हिजरत करके फिरौन से बचा के ले गए वहां पर तंगी हुई तब मूसा अलैहिस्सलाम को क्रिटिसाइज यानी इस तरह तुम मत करो। और यहाँ पर बरी जिम्मा ये है कि एक बार कारून ने उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया था कि इनको शायद बरस की बीमारी है जिसकी वजह से ये छुपाते फिरते हैं। तो वो शायद एक किस्सा आपने सुना भी हो कि फिर मूसा अलैहिस्सलाम जब नहाने गए तो कपड़े अपने पत्थर पे रखे हैं दरिया में नहाने गए तो वो कपड़े जो थे उनके छुप गए या हटा दिए अल्लाह ताला ने। तो फिर वहां पर फिर उनको जिस्म सबने देख लिया था मूसा अलैहिस्सलाम का और फिर पता चल गया कि ये बेऐब है। ठीक है तो अल्लाह ताला ने उनको बरी जिम्मा करा उस बात से जो लोग इल्जाम लगा रहे थे। फिर है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए लोगो जो ईमान लाए हो इत्तकुल्लाह डरो अल्लाह ताला से वकूलू और कहो कौलन सदीदा बात सीधी यानी बात अच्छी कहो जो हकीकत के मुताबिक हो जन और गुमान के ऊपर मबनी नहीं हो दुरुस्त हो मुबालगा राय ना हो। और अगर ऐसा करोगे युस्लिह लकुम आमालकुम वो इस्लाह कर देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल के वयगफिर लकुम दुनूबकुम और वो बख्श देगा तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाहों को। वमन युतिइल्लाह और जो कोई इताअत करेगा अल्लाह की व रसूलहू और उसके रसूल की फ़क़द तो तहकीक फाज़ा वो कामयाब हुआ फौजन अजीमा कामयाब होना बहुत बड़ा। इन्ना बेशक हम अरदना पेश किया हमने अल अमानत अमानत को। अब यहाँ पर अमानत से मुराद अकीदा भी है कौल भी है अमल से मुतालिक जिम्मेदारियां भी हैं यानी दीनी जिम्मेदारियां भी नमाज वगैरह अलस समावाती आसमानों पर वल अर्दी और जमीन पर वल जिबाली और पहाड़ों पर फ़अबैना तो उन्होंने इनकार कर दिया अन के यहमिलनहा वो उठाएं उसे व अशफकना और वो डर गए मिनहा उससे व हमलहा और उठा लिया उसे अल इंसानो इंसान ने यानी आदम अलैहिस्सलाम ने। इन्नहु बेशक वो काना है ज़लूमन बहुत जालिम जहूला बहुत जाहिल यानी इंसान जो है। और यहाँ पे जालिम और जमहूर वही है कि जो इस वादे को पूरा कर नहीं सके जो इस्लाम पर अमल पूरा कर नहीं सके। और जाहिल वो हैं जो इल्म से खाली हैं यानी गलत एतकाद रखने वाले हैं पत्थर वगैरह को बुत करने वाले या फिर जो हक है जिस चीज को देने का वो वैसा नहीं देते यानी इंफॉर्मेशन का ढेर लगा हुआ है लेकिन उसके मुताबिक अमल नहीं करते। ठीक है तो ये सब जहालत के जिम्मे में है। लियुअद्दिबा ताकि वो अदाब दे अल्लाहु अल्लाह मुनाफिकीना मुनाफिक मर्दों को वल मुनाफिकाती और मुनाफिक औरतों को वल मुशरिकीना वल मुशरिकाती और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को वयतूबा और मेहरबान हो जाए अल्लाहु अल्लाह अलल मुमिनीना मोमिन मर्दों पर वल मुमिनाती और मोमिन औरतों पर। वकान अल्लाह और है अल्लाह ताला गफूर और रहीमा बहुत बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला। यानी जो अपनी जिंदगी से मुनाफकत और शिरक निकाल देंगे तो वो और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करेंगे तो अल्लाह ताला उनके ऊपर मेहरबान होंगे। ठीक है अच्छा हमारी मीटिंग एंड होने वाली है यूं ही मैं इन आयतों को आगे बढ़ गई हूँ। बहरहाल ये आयतें जो हैं बिल्कुल ऐसी ही हैं मायना उनका जो ट्रांसलेशन में पेश किया